आजकल पाकिस्तान में एक नए डर का ट्रेंड चल रहा है। उनके फील्ड मार्शल से लेकर प्रधानमंत्री तक और फौज के वेटरन से लेकर रीलबाज छपरियों तक अगर कुछ कॉमन है तो वह है ब्रह्मोस का डर। तभी तो कहानियां बनाते और सच्चाई छुपाते छुपाते भी शहबाज शरीफ के मुंह से इस डर का नाम निकल ही गया। आज के इस एपिसोड में हम पाकिस्तान के इसी डर और भारतीय सेनाओं के मिसाइल रेजिमेंट्स के चमकते सितारे ब्रह्मोस की बात करेंगे। स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री रात्रिकालीन सूरज योजना के तहत उनके 9 आतंकी बेसिस पर हमला करके इलाका धुआं-धुआं कर दिया था। इस गोपनीय, घातक और निर्णायक सैन्य अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत 4 दिनों तक चलने वाली इस झड़प ने भारत की सैन्य नीति और रणनीति में एक नया मोड़ ला दिया। यह ऑपरेशन न सिर्फ पहलगाम की घटना में अपना सुहाग खो चुकी हमारी बहनों का प्रतिशोध था, बल्कि यह भारत के पराक्रम और नए संकल्प का उद्घोष भी था। इस ऑपरेशन के दौरान ही हमने यह संकल्प दुनिया को सुनाया है कि भारत अब स्टेट और नॉन स्टेट जैसी कोरी बहसबाजी को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध का उकसावा ही मानेगा। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था सीमा पार आतंकी ठिकानों को सटीकता के साथ निष्क्रिय करना, जिसमें भारतीय वायुसेना की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इसके अलावा भारतीय वायुसेना द्वारा जवाबी कार्रवाई में भी ब्रह्मोस के सटीक निशानों ने उनके रनवेज के बीचों बीच गड्ढे बनाकर पाकिस्तानी एयरफोर्स को उड़ने योग्य भी नहीं छोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइलों को पहली बार एक सुसंगठित बहुस्तरीय सैन्य कार्यवाही में इस्तेमाल किया गया, जहां उन्होंने दुश्मन की सामरिक क्षमताओं को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। ब्रह्मोस की अद्वितीय सटीकता, अति उच्च गति और रडार को चकमा देने की क्षमता ने यह सिद्ध कर दिया कि यह मिसाइल न केवल भारत की रक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह भविष्य के युद्धों की दिशा भी निर्धारित करेगी। ब्रह्मोस को समझने से पहले मिसाइलों के विषय में थोड़ा बेसिक जानना आवश्यक है। फ्लाइट पाथ के आधार पर मिसाइलें 2 तरह की होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च के बाद पहले वायुमंडल से बाहर जाती हैं और फिर लक्ष्य के पास जाकर पुनः वायुमंडल में प्रवेश करके अपने लक्ष्य का भेदन करती हैं। वहीं दूसरी ओर क्रूज मिसाइलें वायुमंडल को पार किए बिना ही कम ऊंचाई पर उड़ती हुई अपने लक्ष्य का भेदन करती हैं। ये आमतौर पर अपने टर्बोजेट या रैमजेट इंजनों की सहायता से सतह के समानांतर उड़ान भरती है। क्रूज मिसाइलें चूंकि सरफेस के पैरेलल उड़ान भरती हैं, इसीलिए रडार के लिए वह इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होती हैं। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलें उच्च वेग और लंबी दूरी की होती हैं, लेकिन अपेक्षाकृत प्री डिटर्मिन्ड पाथ पर चलती हैं। ऐसे में उन्हें ट्रैक और इंटरसेप्ट कर पाना अपेक्षाकृत ही आसान होता था। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइलों की नई कैटेगरी यानी हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करना उतना आसान नहीं है। अब बात करें ब्रह्मोस की, तो वह एक क्रूज मिसाइल है और उसकी यह तकनीक उसे अत्यधिक सटीकता, तेज गति और दुश्मन की रडार से छिपने की क्षमता प्रदान करती है, जो कि किसी भी आधुनिक सैन्य प्रणाली को ध्वस्त करने में सक्षम है। 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारत की सामरिक स्थिति जटिल होती जा रही थी। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम, चीन की सैन्य विस्तारवाद नीति और सीमा पार आतंकवाद ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत को ऐसी रणनीतिक क्षमता की आवश्यकता है जो उसकी जवाबी कार्रवाई को निर्णायक बना सके। उस समय भारत के पास उच्च गति और सटीकता वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें तो थीं, लेकिन एक ऐसी क्रूज मिसाइल की कमी थी जो कम ऊंचाई पर उड़कर लक्ष्य को चकित कर दे और अत्यधिक घातक हो। ऐसा इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइलों को छोटे युद्धों में प्रयोग करने से किसी गलतफहमी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, जिससे कि एक परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में भारत ने एक क्रूज मिसाइल की कल्पना की जो छोटे और निर्णायक युद्धों में बिना किसी गलतफहमी की आशंका के चलाई जा सके। इस आवश्यकता को समझते हुए भारत ने रूस के साथ मिलकर 1998 में एक जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। यह एक अद्वितीय सैन्य साझेदारी थी जिसमें रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोइनिया और भारत के डीआरडीओ ने हाथ मिलाया। ब्रह्मोस नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नामों से लिया गया है, जो दोनों देशों के बीच की साझेदारी का प्रतीक है।
ब्रह्मोस एरोस्पेस में भारत की हिस्सेदारी 50.5% और रूस की हिस्सेदारी 49.5% है। इस जॉइंट वेंचर का उद्देश्य था एक ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण जो भूमि, जल और वायु से लॉन्च की जा सके और जो विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बने। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली उड़ान 2001 में हुई। इसके बाद 2004 से लेकर 2010 तक इसके विविध परीक्षण हुए, जिनमें इसे थल, जल और वायु प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया। भारत ने इसकी तकनीक पर निरंतर काम किया और इसका वर्जन आफ्टर वर्जन अपग्रेड किया। ब्रह्मोस का विकास केवल एक तकनीकी यात्रा नहीं थी, यह भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी भी थी, जहां प्रारंभ में इसमें रूसी कंपोनेंट्स का हिस्सा 65% से ऊपर था, वहीं अब भारत कंपोनेंट्स को 100% इंडिजिनाइज करने का लक्ष्य लिया है। स्पुतनिक इंडिया की अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अभी ब्रह्मोस मिसाइल में भारतीय कंटेंट 76% है। हाल ही में डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट DMSRD ने ब्रह्मोस का लिक्विड फ्यूल भी देश में ही बना लिया है, जो कि -55 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी नहीं जमता है। 100% इंडिजिनाइजेशन की दिशा में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रह्मोस का पहला सफल परीक्षण 2001 में पोखरण रेंज में हुआ। इसके बाद यह परीक्षणों की लंबी श्रृंखला से गुजरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर ओडिशा के बालासोर तट तक। हर परीक्षण के साथ इसकी विश्वसनीयता और घातकता में वृद्धि हुई। 2007 में भारतीय सेना में इसका पहला वर्जन शामिल हुआ। नौसेना में इसे राजपूत और बाद में विशाखपट्टनम श्रेणी के युद्धपोतों पर लगाया गया। वायुसेना में इसे 2020 में सुखोई 30 MKI विमानों में युक्त किया गया। अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी गति लगभग मैक 2 से मैक 3 तक है। ये वर्तमान समय में फुली ऑपरेशनल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसे लैंड, सी और एयर तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिकी टॉमाहॉक और फ्रांसीसी स्कैल्प जहां अभी तक सबसोनिक हैं, वहीं ब्रह्मोस ध्वनि से 3 गुना तेजी से दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मोस की सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी CP यानी कि लक्ष्य से भटकने की इसकी अधिकतम संभावना 1 मीटर है। इसे आप ऐसे समझे कि ब्रह्मोस की गति के सापेक्ष यह एरर रेंज बेहद हाई एक्यूरेसी की गारंटी है। खैर, इसका लाइव एग्जाम्पल तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिल ही चुका है, जब ब्रह्मोस ने अपने टारगेट के गुंबद के बीचों बीच हमला करके अंदर तबाही मचा दी थी। इसे यदि अन्य मिसाइलों की तुलना में देखें, तो जहां टॉमाहॉक का CEP 10 मीटर तक बताया जाता है, वहीं स्कैल्प का 1 से 2 मीटर है। ऐसे में यह बात विदाउट डाउट एस्टैब्लिश हो जाती है कि स्पीड ही नहीं, एक्यूरेसी में भी ब्रह्मोस का कोई भी कंपटीशन उसके आसपास भी नहीं ठहरता। इसके डेवलपमेंट के दौरान चूंकि भारत MTCR का सदस्य नहीं था, इसलिए इसकी मारक दूरी प्रारंभ में 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब यह बढ़कर 400 से 500 किलोमीटर तक हो गई है। कुछ सोर्सेस का यह मानना है कि भारत ने 800 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस बना ली है, लेकिन इसका ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन उपलब्ध नहीं है। हालांकि भविष्य में यह रेंज 1500 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। इसकी लंबाई लगभग 8.4 मीटर और वजन 3 टन से अधिक है। यह 200 से 300 किलोग्राम तक कन्वेंशनल या न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस के सुखोई से लॉन्च किए जाने वाले वेरिएंट का वजन 2.5 टन तक कम किया गया है, ताकि उसे कंपैटिबल बनाया जा सके, और इस वेरिएंट को कहते हैं ब्रह्मोस A। आगे आने वाले NG वेरिएंट में लंबाई को 6 मीटर तक और वजन को 1.5 टन तक करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार से एनर्जी वेरिएंट भारतीय वायुसेना के सभी विमानों के साथ कंपैटिबल होगा। अन्य स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी अधिकतम सीलिंग हाइट 15,000 मीटर, जबकि न्यूनतम फ्लाइट एल्टीट्यूड 5 मीटर तक हो सकता है। समुद्र की सतह पर यह 3 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिसे सी स्किमिंग भी कहते हैं। ब्रह्मोस 2 स्टेजेस में फ्लाई करके अपने लक्ष्य को भेदती है। पहले स्टेज में सॉलिड रॉकेट बूस्टर इसे 1 मैक तक की स्पीड देता है, और दूसरे स्टेज में यह लिक्विड रैमजेट इंजन से अपने सुपरसोनिक गति को मेंटेन करती है। अपने टर्मिनल फेज में ब्रह्मोस एक खतरनाक S मैन्यूवर करती है, जिससे कि टर्मिनल फेज में इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि यह मिसाइल किसी एक रोल या किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि मल्टीपल रोल्स के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। आसान शब्दों में कहे तो यह एक ऑलराउंडर मिसाइल है, जो कि जमीन, आसमान, पानी की सतह और पानी के अंदर
यानी कि लगभग हर जगह और हर तरह के प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। इस तरह से मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ऑपरेबिलिटी के लिए ब्रह्मोस के कई संस्करण विकसित किए गए हैं। अगर बात करें थल सेना के लिए तो ब्रह्मोस ब्लॉक 1 पहाड़ी और घने इलाकों में सटीकता के लिए, ब्रह्मोस ब्लॉक 2 और 3 वॉरशिप्स से लॉन्च के लिए, नेवल एडिशन Su-30 से एयर अटैक के लिए एयर लॉन्च ब्रह्मोस और अंडर वाटर लॉन्चिंग के लिए सबमरीन बेस्ड वर्जन। अगर हम बात करें भविष्य में आने वाले अपडेट्स की तो ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन जो कि पहले से हल्का और तेज वर्जन होगा, और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 जो कि वर्तमान में अंडर डेवलपमेंट है और डेवलप होने के बाद मैक 7 तक की गति पर काम करेगा। दरअसल ब्रह्मोस की मुख्य विशेषता उसकी सुपरसोनिक गति है, जिससे दुश्मन की रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिलता। इस समय दुनिया के आधुनिक से आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स भी ब्रह्मोस को सीक एंड डिस्ट्रॉय करने में अक्षम है। इसकी स्पीड के साथ ही फायर एंड फॉरगेट क्षमता और टेरेन हगिंग तकनीक इसे और भी घातक बनाती है। अपनी इन्हीं अनमैचेबल क्वालिटीज की वजह से ब्रह्मोस दुनिया भर के विभिन्न देशों के लिए एक बेहद आकर्षक रक्षा सौदा भी बनकर उभरी है। ब्रह्मोस में अपनी रुचि प्रकट करने वाले देशों में वियतनाम, ब्राजील, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, चिली, इजिप्ट, मलेशिया, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला व संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारत सरकार ने 2021 में ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी। 2022 में फिलीपींस को इसका पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ, जो लगभग $375 मिलियन का था। ब्रह्मोस की वैश्विक मांग इस बात का प्रमाण है कि भारत एक विश्वसनीय और प्रभावी डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है। हालांकि भारत को ब्रह्मोस के हर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए रूस की भी सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होती है, क्योंकि रूस 49.5% का साझेदार है। ऐसे समय में जब चीन के साथ उसकी नजदीकियां बेहद ज्यादा हैं, तब चीन के किसी भी पड़ोसी को ब्रह्मोस बेचने के निर्णय पर रूसी सहमति निश्चित रूप से एक कूटनीतिक जटिलता है। दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर की छवि से जूझते भारत के लिए ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की सामरिक संप्रभुता, वैज्ञानिक प्रगति और वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह भारत के उस सपने की पहली नींव भी है जहां वह स्वयं को नेट आर्म्स एक्सपोर्टर के रूप में देखता है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की निर्णायक भूमिका ने यह सिद्ध किया है कि यह किसी भी सैन्य शक्ति का वह आयाम है जो भविष्य में युद्ध की परिभाषा को ही बदल सकता है, घोर पराजय में से भी विजय को खींच कर ला सकता है। बाकी इसी नोट के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस तरह की स्पेशल वीडियोस लाते रहते हैं। बाकी जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।